बहुत पुराने जमाने की बात है जब इंसाफ, इल्म और अक्ल को सबसे बड़ा खजाना समझा जाता था। उस दौर में एक बादशाह हुकूमत करता था जो न सिर्फ बहादुर बल्कि दाना और सीखने का शौकीन था। वो अक्सर सोचा करता था कि एक अच्छे बादशाह के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, ताकत, दौलत या रियाया की मोहब्बत। एक दिन उसने अपने दरबारियों के सामने 3 सवालात रख दिए और ऐलान कर दिया कि जो कोई इन तीनों सवालात के दुरुस्त और काबिल कबूल जवाब देगा उसे दरबार का खास मुशीर बनाया जाएगा। इन सवालों ने पूरे मुल्क में हलचल मचा दी। उल्मा, फलसफी, सूफी, ताजिर, किसान और तालिबे इल्म सब अपनी अपनी राय के साथ दरबार की तरफ दौड़ने लगे। बादशाह के 3 सवालात ये थे। पहला सवाल, इंसान के लिए जिंदगी में सबसे अहम वक्त कौन सा होता है? दूसरा सवाल, जिंदगी में सबसे अहम शख्स कौन होता है? और तीसरा सवाल, इंसान के लिए सबसे अहम काम क्या होता है? दरबार कई दिनों तक जवाब सुनने के लिए खुला रहा। किसी ने कहा सबसे अहम वक्त माजी है क्योंकि वो सबका देता है। किसी ने कहा मुस्तकबिल क्योंकि वो हमारी मंसूबाबंदी का मर्कज है। किसी ने हाल को अहम जाना। किसी ने सबसे अहम शख्स को वालिद कहा। किसी ने उस्ताद, किसी ने महबूब और किसी ने बादशाही को सबसे अहम करार दिया। इसी तरह किसी ने सबसे अहम काम को इबादत कहा। किसी ने तालीम, किसी ने खिदमत खल्क। बादशाह ने हर जवाब सुना मगर वो मुतमिन न हो सका। आखिर एक दरबारी ने मशवरा दिया कि दूर पहाड़ों के दामन में एक फकीर रहता है जो निहायत दाना और खामोश तबा है। बादशाह ने फैसला किया कि वो खुद उस फकीर से मिलेगा। चुनाचे सादा लिबास में बादशाह बगैर किसी शान और शौकत के कुछ मुहाफिजों के साथ उस फकीर के आस्ताने पर पहुंचा। फकीर खेत में बेलचा चला रहा था। बादशाह ने सवालात दोहरा दिए। फकीर ने कोई जवाब न दिया, खामोशी से जमीन खोदता रहा। बादशाह को गुस्सा आया मगर सब्र से काम लिया। शाम होने लगी तो बादशाह ने कहा कि अगर तुम जवाब नहीं देना चाहते तो मैं वापस जा रहा हूं। इतने में दूर से एक जख्मी शख्स दौड़ता हुआ आया जिसके पेट से खून बह रहा था। फकीर ने और बादशाह ने मिलकर उसके जख्म साफ किए, पट्टियां की, पानी पिलाया और वो आदमी बेहोश होकर सो गया। रात वहीं गुजरी। सुबह आंख खुली तो वो जख्मी शख्स रोने लगा। बादशाह हैरान हुआ। उसने कहा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, ए बादशाह सलामत, मैं आपका दुश्मन हूं। मेरा भाई आपकी फौज के हाथों मारा गया और मैं बदला लेने के लिए छुपकर पहाड़ के पीछे से हमला करना चाहता था, मगर आपके मुहाफिजों ने मुझे देख लिया और तलवार से जख्मी कर दिया। मैं मर जाता अगर आपने मेरे जख्म पर मरहम रखा होता। अब मैं आपका गुलाम हूं और हमेशा वफादार रहूंगा। बादशाह ये सुनकर शशदर रह गया और फकीर की तरफ मुड़ा। फकीर मुस्कुराकर बोला, ए बादशाह, आपके तीनों सवालात के जवाब कल रात ही मिल चुके। सबसे अहम वक्त वही होता है जिसमें आप मौजूद हो क्योंकि माजी गुजर चुका है और मुस्तकबिल का इल्म सिर्फ खुदा को है। कल रात अगर आप उस लम्हे जख्मी को न बचाते तो वो मर जाता। सबसे अहम शख्स वही होता है जो उस वक्त आपके सामने हो क्योंकि खुदा ने उसी लम्हे उसी शख्स को आपके रहमो करम पर छोड़ा होता है। और सबसे अहम काम वही होता है जो उस वक्त आप कर रहे हो। कल रात आप जख्मी को बचा रहे थे। वही सबसे बड़ा नेकी का काम था। बादशाह ये सुनकर हैरतज़दा रह गया। वो खामोशी से सजदे में गिर पड़ा और फकीर के हाथ चूम लिए। वो समझ गया कि बादशाही न महलों से होती है, न सल्तनत से, बल्कि सच्चाई, अक्ल और खिदमत से। उसने फकीर से इजाजत ली और वापसी का सफर शुरू किया। मगर उस दिन के बाद उसकी हुकूमत में रहम, अक्ल और अदल की रोशनी झलकने लगी और उसके 3 सवालात सदियों तक एक मिसाल बन गए कि इंसान को लम्हाए हाल में जीना चाहिए, उसके साथ मौजूद इंसानों से मोहब्बत करनी चाहिए और हर मौके पर जो नेकी कर सकता है वही सबसे अहम अमल है। यूं एक दाना फकीर ने बादशाह को हुकूमत का असल फलसफा सिखा दिया।